यूपीटीईटी की परीक्षा में समचतुर्भुज से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम समचतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समचतुर्भुज बनता कैसे है। किसी एक वर्ग को अगर आप दाईं या बाईं और थोड़ा सा पुश कर दें, धक्का दे दें, तो वो इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है। यही होता है समचतुर्भुज। तो यानी यह पहले एक वर्ग रहा होगा और वर्ग में उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसी तरह समचतुर्भुज में भी इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बस ये जो कोण है वर्ग का, जो 90 अंश का होता है, चूंकि आपने इसको इधर पुश कर दिया है, इस वजह से यह कोण ज़्यादा हो जा रहा है। जितना ये इधर जाएगा ज़्यादा होगा, उतना ही इधर ये कम होगा, इधर ये वाला हिस्सा। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वह हमेशा 180 के बराबर होगा। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो विपरीत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। जैसे अगर इसको हम कह दें ABCD, मान लीजिए इसका हम एक नाम दे दें, तो कोण A जो है, कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा और कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि हमने जाना। अब हम विकर्णों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने एक विकर्ण यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरा विकर्ण हमने इसको ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। आप साफ देख रहे हैं कि यह एक विकर्ण बड़ा है और यह एक विकर्ण छोटा है। तो जो विकर्ण होगा वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, विकर्ण जहाँ टकरा रहे हैं वहाँ पर 90 अंश का, तो कुल मिलाकर 4 90 अंश के कोण बनते हैं। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो सामने का कोण है उसको ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जो सामने का कोण है उसको 2 बराबर भागों में, अगर मान लीजिए यह x होगा तो यह भी x होगा। तो जो विकर्ण होते हैं वे जो कोण है उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये y है तो यह भी y होगा। इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसी पर आधारित आपसे परिमाप पूछा जा सकता है या भुजा पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बनाया जाता है तो ये एक लंब हो जा रहा है और ये एक आधार हो जाता है। तो यहाँ पर ये कर्ण हो जा रहा है समचतुर्भुज त्रिभुज के सेंस में। तो ये जो कर्ण है इस त्रिभुज का, जो अगर आप ABC इसका नाम दें, तो इसका जो ये कर्ण दिखाई दे रहा है यही समचतुर्भुज की भुजा भी हो जाती है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाकर कर्ण निकाल देना, और जब आप कर्ण निकाल लेंगे तो फिर आप उसको समचतुर्भुज की भुजा निकल जाएगी तो आप उसका परिमाप भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वे छोटे व बड़े होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जैसे कि हमने चर्चा किया, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी अगर ये मान लीजिए कि पूरी दूरी अगर 10 है, तो अब अगर ये पूरी दूरी 10 है तो ये जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है। और अब ये बराबर कोण भी सामने वाला जो होता है वो बराबर होता है, ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो याद रखिएगा ½ D1 D2 होता है एरिया निकालने के लिए फार्मूला। इस प्रकार से आप आसानी से इसके आधार पर बहुत से प्रश्न यूपीटीईटी में पूछे गए हैं। आप इतना जानेंगे तो आसानी से सवालों को कर ले जाएंगे। टीटी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।